दोस्तों इस वीडियो में हमने विलियम परसेंटेज रेंज इंडिकेटर की डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर किए थे। बेसिक और इस इंडिकेटर को किस तरीके से यूज किया जाता है वो हमने इस वीडियो में कवर किए थे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर करेंगे जो बेस्ड है विलियम परसेंटेज रेंज के ऊपर। जो लोग टेक्निकल स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं उसमें एक स्ट्रेटेजी है 5 EMA स्ट्रेटेजी। तो उस EMA स्ट्रेटेजी को हम कंबाइन करेंगे विलियम परसेंटेज रेंज इंडिकेटर से और आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ताकि आपको हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजी को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर कौन कौन से इंडिकेटर लगने वाले हैं। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहां पर हम 5 पीरियड, 8 पीरियड और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं। विलियम परसेंटेज रेंज इंडिकेटर हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं जिसकी सेटिंग -45 और -55 रहने वाली है। तो बाय के लिए हमारी कंडीशन ये रहेंगी कि प्राइस जो है वो 200 पीरियड के ऊपर में होना चाहिए और 5 पीरियड EMA, 8 पीरियड EMA को नीचे से ऊपर की साइड में क्रॉस करना चाहिए। उस वक्त विलियम परसेंटेज R की जो रीडिंग है वो -45 के ऊपर में रहना चाहिए। सेल की कंडीशन कुछ इस तरीके से रहेंगी कि प्राइस जो है वो 200 EMA के नीचे में होना चाहिए और 5 पीरियड EMA, 8 पीरियड EMA को ऊपर से नीचे के साइड में क्रॉस करेगा और उस वक्त विलियम परसेंटेज R की जो रीडिंग रहेगी वो -45 के नीचे में रहेगी। तो जब भी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल रहेंगी उस वक्त हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन बाय और सेल करेंगे। स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हमने यहाँ पर एंजल वन वेब प्लेटफॉर्म पे लॉग इन किया। निफ्टी का 1 आवर का चार्ट हमने यहाँ पर ओपन किया। अब हम इंडिकेटर टैब में जाकर के सभी इंडिकेटर्स को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर टैब पर जाना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको टाइप करना है। यहाँ पर आपको दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगाना है। तो पहला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दूसरा है EMA क्रॉस। तो ये दो इंडिकेटर आपको लगाना है, इनकी सेटिंग्स आपको कर लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर EMA 200 की सेटिंग्स कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 9 की जगह 200 कर देना है। स्टाइल में जाकर के आपको कलर चेंज कर देना है और इसको बोल्ड कर देना है। उसके बाद में EMA क्रॉस में हम यहाँ पर दो EMA यूज करने वाले हैं। तो EMA शॉर्ट में हम यहाँ पर 5 पीरियड का यूज करेंगे और लॉन्ग के अंदर हम 8 पीरियड का यूज करेंगे। स्टाइल में जाकर के आपको शॉर्ट का जो कलर है वो ग्रीन कर देना है और लॉन्ग का जो कलर है उसको रेड कर देना है। और यहाँ पर ये जो क्रॉसेस है यहाँ पर आपको सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। तो जब भी क्रॉस ओवर होगा तो क्रॉस ओवर की जगह पर आपको यहाँ पर सर्कल दिखाई देंगे। तो आपको इसको ओके कर देना है। उसके बाद में आपको इंडिकेटर में जाकर के अगेन विलियम्स इंडिकेटर लगाना है। तो यहाँ पर विलियम परसेंट R के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद में आप यहाँ पर -45 और यहाँ पर आप -55 कर दीजिए और जो प्लॉट है यहाँ पर आप इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर दीजिए और इसको बोल्ड कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर इंडिकेटर की जो सेटिंग्स है वो हो चुकी है। तो अब आप यहाँ पर देखिए विलियम परसेंटेज की जो ऊपर की लाइन है ये -45 की है और जो नीचे की लाइन है वो -55 की है। और अब हम देख लेते हैं कि आपको बाय कहां पर करना है। तो आपको फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका जो प्राइस है वो 200 पीरियड के ऊपर में होना चाहिए। तो प्राइस यहाँ पर देखिए 200 पीरियड के ऊपर में है। इस साइड में भी आप देखिए प्राइस 200 के ऊपर में है। आपको यहाँ पर जो है कैंडलस्टिक्स को हाइड कर देना है और यहाँ पर देखना है आपको क्रॉस ओवर। तो यहाँ पर आप देखिए जो क्रॉस ओवर है वो यहाँ पर हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। आपको क्रॉस ओवर 200 के ऊपर में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए जो 5 पीरियड EMA है वो 8 पीरियड को यहाँ पर कट कर रहा है और उसी के साथ साथ आप परसेंटेज R इंडिकेटर देखोगे तो -45 के ऊपर में है। तो यहाँ पर आपको बाय करना है। अब आपको कैंडलस्टिक को अनहाइड कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, इसके ऊपर में आप जो स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा बाय बनता है और आप स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो या फिर ATR के अकॉर्डिंग अपने स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके का आपको मूवमेंट देखने को मिला है। ये तो हमने देख लिया 1 आवर चार्ट के ऊपर। अगर आपको इसको लोअर टाइम फ्रेम पर चेक करना है तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको इस तरीके की सिचुएशन में किस तरीके से बचना है। आपको जो है 200 पीरियड के ऊपर में क्रॉस ओवर चाहिए। तो आपको कैंडलस्टिक को यहाँ पर हाइड करना है और आपको इसको यहाँ पर जूम करके देखना है तो क्रॉस ओवर कहां पर हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए क्रॉस ओवर हुआ है। तो यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक को अनहाइड कर दीजिए। यहाँ पर जो है आपका बाय बनता है और आप स्टॉप लॉस जो रिसेंट स्विंग लो रख सकते हो। तो आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन टूल को लगा करके चेक कर सकते हो कि आपको किस तरीके का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए इसके हाई पर अगर आप बाय करते हो और स्टॉप लॉस ये लो रखते हो तो यहाँ पर आप देखिए आपको मिनिमम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। मींस आप यहाँ पर जो है कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो सकते हो या फिर आप यहाँ पर 1:1 का टारगेट भी ले सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप कैंडलस्टिक को हाइड कीजिए। हाइड करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर ऊपर की साइड में हुआ लेकिन हमको क्रॉस ओवर चाहिए नीचे की साइड में। तो यहाँ पर ये 200 की लाइन है, 200 की लाइन के नीचे में क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। तो इस स्ट्रेटेजी में आप जो काफी मर्तबा फॉल सिग्नल से बच सकते हो। तो अब आपको यहाँ पर बाय की कंडीशन को देखना है। तो आपको यहाँ पर क्रॉस ओवर देखना है 200 पीरियड के ऊपर में। तो क्रॉस ओवर देखिए आप यहाँ पर हुआ है इस वाली कैंडल पे और इस वाली कैंडल पे जो है वो क्रॉस ओवर हुआ है। एट द सेम टाइम अगर आप विलियम परसेंटेज को देखोगे तो ये -45 के ऊपर में है। यहाँ पर जो है वो क्रॉस ओवर हुआ है और यहाँ पर भी जो है वो क्रॉस ओवर हुआ है। तो अब हम कैंडलस्टिक को अनहाइड कर देंगे। कैंडलस्टिक को अनहाइड करने के बाद में हमारा जो बाय है वो यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो है वो लॉन्ग पोजीशन टूल को लगा लेंगे। लॉन्ग पोजीशन टूल को लगाने के बाद में आप जो स्टॉप लॉस है वो रिसेंट स्विंग लो रख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए 167 पॉइंट का रिस्क है। अब आपको जो टारगेट लेना है वो 1:2, 1:1 या फिर आपका जो भी डिजायर्ड टारगेट है अगर आपका अचीव हो जाता है तो आप वहां पर स्टॉक को एग्जिट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये स्ट्रेटेजी ने काम किया है। तो अब इस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद में अगर आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कीजिए। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।
चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन पे किस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आपने अभी तक एंजल वन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक का चार्ट ओपन कर लीजिए। स्टॉक का चार्ट ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो आप यहाँ पर एफएक्स पर क्लिक कीजिए। एफएक्स पर क्लिक करने के बाद में हमने जिस तरीके से ईएमए क्रॉस और ईएमए और विलियम परसेंटेज इंडिकेटर लगाए थे वो इंडिकेटर आप यहाँ पर लगा सकते हो। इंडिकेटर लगाने के बाद में अब अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।